गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट BA चैप्टर नंबर 6। ये चैप्टर नंबर 6 का सेकेंड क्वेश्चन है हमारा। एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के कितने एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से हैं? तो एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग में पहला आता है सुपरविजन, सेकेंड मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। ओके, तो सबसे पहली बात हम लोग सुपरविजन के बारे में कर लेते हैं। सुपरविजन क्या है, ये किस तरह से हमारे बिजनेस में हेल्पफुल होता है। ओके, सुपरविजन टू सुपरवाइज द वर्क डन बाय द वर्कर्स इज सुपरविजन। वर्कर्स के द्वारा किए गए काम को सुपरवाइज ही करना सुपरविजन कहलाता है। सुपरविजन फंक्शन इज मोस्टली रिलेटेड विद द इंटरनल वर्किंग ऑफ अ बिजनेस। ये इंटरनल फंक्शन के साथ रिलेट करता है। सुपरविजन फंक्शन इज रिक्वायर मोर ऑफ बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट। सुपरविजन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत बॉटम लेवल को होती है। The one who are observation of work done by the workers and foreman is called supervisor। ओके, जो फोरमैन एंड वर्कर्स के काम को सुपरवाइज करता है उसको हम सुपरवाइजर कहते हैं। सुपरवाइजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क ऑफ वर्कर्स एंड फोरमैन। फोरमैन एंड वर्कर्स के द्वारा की गए काम को के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? तो सुपरवाइजर होता है। ही इज अ की पर्सन बिटवीन द मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। वर्कर्स और मिडिल लेवल मैनेजमेंट के बीच में की का काम करता है ये। Supervisor means to get assurance that subordinates have implemented the work given to them as per order and instruction or not। सुपरवाइजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? तो इस बात का अश्योरेंस देना मिडिल लेवल को कि वर्कर्स और फोरमैन को इंस्ट्रक्शन के और जो भी ऑर्डर्स दिए गए वो उसके अनुसार काम कर रहे हैं या नहीं। एंड टू गेट द अश्योरेंस ऑफ मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज फॉर द अचीवमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव। और किस तरह से रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूज करके अपने अचीवमेंट, अपने गोल को, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए। मीनिंग देखें तो इन सिंपल टर्म सुपरविजन में सुपरवाइज द फंक्शन ऑफ एम्प्लॉयज, और इन अदर वर्ड्स RC डेविस, सुपरविजन इज द फंक्शन ऑफ अश्योरिंग दैट वर्क इज बीइंग डन अकॉर्डिंग विद द प्लान एंड इंस्ट्रक्शंस। और अगर हमें उससे RC डेविस के हिसाब से अगर बात करें तो ये इस बात का अश्योरेंस है कि काम प्लान और इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग हो रहा है। अगर फंक्शन ऑफ सुपरविजन की बात करें तो टू प्लान द फंक्शन एंड रिमूव द हर्डल्स, यानी प्रॉब्लम्स। क्या करना है? फंक्शन के प्लानिंग ऑफ फंक्शन क्या है? तो रिमूव द हर्डल्स, प्रॉब्लम को हटाना है। टू प्रोवाइड नेसेसरी गाइडेंस एंड डायरेक्शन टू कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम। टाइम पे काम पूरा हो इसलिए नेसेसरी गाइडेंस प्रोवाइड करनी है। टू सुपरवाइज द एम्प्लॉय कॉन्स्टेंटली एंड सेव टाइम एंड लेबर, लगातार अपने एम्प्लॉयज़ की देख रेख करनी है जिससे टाइम और लेबर दोनों बचे। सुपरवाइजर डज नॉट फंक्शन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ पर्सनल इंटरेस्ट विद द इंटरेस्ट ऑफ अ प्रोडक्टिविटी ऑफ अ बिजनेस। ओके, यहाँ पे सुपरविजन डज नॉट फंक्शन ऑफ, ये इंटीग्रेशन का नहीं है बल्कि एम्प्लॉय का पर्सनल इंटरेस्ट है कि किस तरह से आप उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सको। टू मोटिवेट एंड एनकरेज द एम्प्लॉय टू इंक्रीज देयर एफिशिएंसी, उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए उनको मोटिवेट और इनकरेज करना है। टू मेंटेन फीलिंग ऑफ वननेस अमॉन्ग एम्प्लॉयज़ को ये भरोसा दिलाना कि वो इस इंडस्ट्री के, इस सेक्टर के इम्पॉर्टेंट पार्ट है। टू मेक कम्युनिकेशन वर्क फास्टर, कम्युनिकेशन करना जिससे काम जल्द से जल्द हो। टू गिव गाइडेंस यूज़ ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस इन अ बिजनेस में कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होता है तो उसको चलाने के लिए गाइडेंस प्रोवाइड करना। टू मेंटेन डिसिप्लिन अमॉन्ग द एम्प्लॉयज़ के बीच में डिसिप्लिन मेंटेन करना। सुपरवाइजर डज नॉट कीप कंट्रोल बट प्रोवाइड ट्रेनिंग। सुपरवाइजन का मतलब ये नहीं होता है कि किसी को कंट्रोल करना बल्कि उनको सही ट्रेनिंग प्रोवाइड करना होता है। सुपरविजन इज अ फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड फॉर एम्प्लॉय। सुपरवाइजर क्या होना चाहिए? तो फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड होना चाहिए किसके? एम्प्लॉयज़ के। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होता है? ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग का फर्स्ट पॉइंट हमने देखा था वो सुपरविजन था, ये है मोटिवेशन। मोटिवेशन इज द इंटरनल फीलिंग विच एनकरेज द पर्सन टू वर्क। ये इनकरेजमेंट है, लेकिन कैसा? इंटरनल फीलिंग्स का कि किस तरह से पर्सन को मोटिवेट करे काम करने के लिए। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द कैपेसिटी ऑफ वर्क एंड विलिंगनेस टू डू। ओके, किसी की कैपेसिटी, काम करने की कैपेसिटी और विलिंगनेस दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट फेल टू द वर्कर्स इज कैपेबल बट नॉट विलिंग टू वर्क। मैनेजमेंट उस जगह पर जाके फेल हो जाता है कि वर्कर कैपेबल तो है पर काम करना नहीं चाहता तो हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते।
Among all the factor of production, only man is a factor which can increase production. ओके सारे प्रोडक्शन के फैक्टर्स होने के बावजूद मैन एक इकलौता ऐसा फैक्टर है जो प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकता है. मैन इज अ लिविंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. कौन? ओके विच इज़ द लिविंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. यहाँ पे विच इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि प्रोडक्शन के बाकी जो फैक्टर्स है वो नॉन लिविंग में आते हैं. तो क्वेश्चन इस तरह से पूछेंगे विच इज़ द लिविंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो याद रखना है मैन है. ही पॉजेज स्पेशल एबिलिटी एंड प्रोफिशिएंसी, क्योंकि वो स्पेशल एबिलिटी एंड प्रोफिशिएंसी रखते हैं. देयरफॉर मोटिवेशन इज मस्ट, इसीलिए मोटिवेशन होना जरूरी है. मोटिवेशन इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट. देयर द मैन इज अ परफॉर्मिंग मोटिवेटिंग फंक्शन बिकम नेसेसरी. मैन परफॉर्म अच्छे तरीके से कर सके इसलिए उन्हें मोटिवेट करना चाहिए. मोटिवेशन इंक्लूड फाइनेंशियल इंसेंटिव, नॉन फाइनेंशियल इंटेंसिव, एमिनिटीज, अनसेटिस्फाइड नीड्स एटसेट्रा. ओके, मोटिवेशन हम किस तरह से किसी को दे सकते हैं? तो फाइनेंशियल हेल्प करके, नॉन फाइनेंशियल हेल्प करके, एमिनिटीज़ दे के और अनसेटिस्फाइड नीड्स को पूरा करके. मीनिंग की बात करें, मीनिंग में देख लेते हैं. इन जनरल टर्म मोटिवेशन मीन्स टू प्रोसेस द स्टिमुलेटेड पीपल टू परफॉर्म द एक्शन एंड द मोर मेक इट पॉसिबल टू मैक्सिमम वर्क सेटिस्फैक्शन. मोटिवेशन क्या है? तो एक स्टिमुलेटेड पीपल परफॉर्मेंस एक्शन है जो कि ये पॉसिबिलिटी दिखाता है कि किस तरह से ज़्यादा काम को सेटिस्फाई किया जाए. एज पर जूसियस, मोटिवेशन इज एज एक्ट स्टिमुलेटेड समवन एंड वन सेल्फ टू गेट डिजायर कोर्स ऑफ एक्शन. किसी को भी उसके इच्छा का या फिर जो उसको दी गई काम को पूरा करने के लिए किसी को स्टिमुलेट करना, उसी को क्या कहते हैं? मोटिवेशन कहते हैं. अगर मॉर्गन की बात करें कि मोटिवेशन क्या है, तो मोटिवेशन इज दैट स्टेट ऑफ माइंड दैट लीड टू वर्कर टूवर्ड्स ऑब्जेक्टिव. एक ये माइंड की वो दशा है जहाँ पे हम वर्कर्स को उसके ऑब्जेक्टिव की तरह ले जाते हैं. दस मोटिवेशन इज अ प्रोसेस ऑफ इंस्पायरिंग पीपल टू गेट एक्सपेक्टेड रिजल्ट. तो ये क्या है? एक इंस्पिरेशन है किसी के लिए भी कि उनको एक्सपेक्टेड रिजल्ट की ओर ले जाया जाए. अगर हम नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स दिया है मोटिवेशन का. इंटरनल इंस्पिरेशन. मोटिवेशन इज दैट स्ट्रेंथ एंड पावर विच अराइजेस फॉर द इंडिविजुअल्स विच मेक पर्सन रियलाइज दैट समथिंग लैकिंग एंड द गेट इंस्पिरेशन विच लीड्स टू डू सर्टेन एक्टिविटीज़. मोटिवेशन क्या है? तो स्ट्रेंथ है और पावर है जो कि किसी भी इंडिविजुअल पर्सन को उसके सेट किए गए काम तक पहुँचाने का काम करता है.